बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। आज हम एक देगी कौरमा बना रहे हैं, बहुत ही मज़े का कौरमा बनने जा रहा है। तो कोई भी चीज़ आप स्किप मत कीजिएगा। कोई उल्टा सीधा बोल दूँ तो प्लीज़ सॉरी। और उसके अब हम जो बनाने जा रहे हैं उसके लिए ये है जी, सबसे पहले तो आपको चाहिए प्याज। ठीक है, मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं, उनको मैं ये इसके अंदर कट करके डाल दूँगी। ठीक है, थोड़ा इसलिए कर रही हूँ कि पता नहीं ग्राइंडर को क्या हुआ है, पीसता ही नहीं है सही तरह से। इसका शायद ब्लेड ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। ठीक भी कराया मैंने, अब नया ही लेना पड़ेगा लगता है। ये चीज़ के अंदर ये प्याज जा रहे हैं। ठीक है, 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। हम एक्चुअली ये जो है ये मटन कौरमा बनता है, देगी कौरमा सही होता है, लेकिन आपको पता है बच्चे गोश्त नहीं खाते, तो मैंने सोचा चलो मैं आज चिकन का कौरमा बना लेती हूँ, देगी कौरमा बनाती हूँ। वैसे तो मैं शान का पैकेट ले आती थी, उससे बना लेती थी, लेकिन आज दिल चाह रहा था कि आपसे एक रेसिपी शेयर करूँ। मे भी आप लोग ट्राई करें तो आपको बहुत अच्छी लगे, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छी लगी थी। सब ने बड़े मज़े से खाया था, नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ। तो जो घर की रोटी खाते हैं वो घर की खाएं, जो तंदूर से ला के खाते हैं वो तंदूर की खा लें। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर जाएगा जी, इससे पहले मैंने इसके अंदर अदरक डाल दिया था। ठीक है, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा मैंने इसमें डाला है। मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने पिसा हुआ डाला है, आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं। जैसे ये लहसन मेरे पास साबुत है तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ये 1 लहसन है मेरे पास। ठीक है, और इसके साथ जो इसके अंदर जाएगा वो है जी, ये देखें, ये है इसके, ये ब्लैक वाली जो इलायची है ना, उसके दाने निकाले हैं। ठीक है, पूरी इलायची नहीं डालनी, उसके दाने आपने डालने हैं। ये तकरीबन आपके 1/4 टीस्पून होगा, 1/4 टीस्पून आपने ये दाने डाल दिए इस इलायची के। ठीक है, और 3 टेबलस्पून आपने इसके अंदर सूखा धनिया डालना है साबुत, ये डाल दिया हमने, ये 3 टीस्पून हमने डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी और फिर हम इसको करेंगे ग्राइंड। तब तक आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि ग्राइंडर की आवाज़ बहुत होती है तो वो फिर आप डिस्टर्ब करती है। ओके गाइस, ये पिस चुका है हमारा मसाला। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको पीस लिया है। अब मैं इसको ना चिकन के अंदर छान के ऐड करूँगी, इस वजह से कि अगर इसमें कोई छिलके उसके रह गए हैं, ये जो सूखा धनिया मैंने साबुत डाला था उसके, या इलायची के दाने कुछ रह गए हैं, तो वो साबुत इसके अंदर ना आए। ठीक है, इसको हम इस तरह की छन्नी में छान लेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे, ये हमने छान लिया। चाहें तो आप हाथ से करें इसको, हाथ से ज़्यादा इजीली हो जाता है। जो काम हाथ के होते हैं ना वो हाथ से ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अच्छे से इसको ना मैश कर करके आप निकालें, ताकि आपका ना ये सारा, ये देखिए गूदा सारा बाहर आ रहा है, और सिर्फ आपके छिलके छिलके जो है ना, जो नहीं पिसे होंगे या जो रह गए होंगे वो इसमें रह जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ से हमारे चैनल को वॉच करते हैं, कहाँ से लाइक करते हैं, और क्या आपने कभी हमारी रेसिपी को ट्राई किया है घर में, ये भी बताइएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो है जी, सबसे पहले ये लाल मिर्च का पाउडर और नमक। ठीक है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है और नमक हस्बे जायका। ठीक है, और आप अपने हिसाब से ले लें आप कितना खाते हैं। ये मेरा चिकन तकरीबन 2 से 2.5 किलो का चिकन है, ये मेरा बड़ा चिकन है, आपको लेग पीस से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये मैं ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छे से इस मसाले में मैरिनेट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मैरिनेट हो गया। अब इसको आधे घंटे के लिए हम रख देंगे, जब तक हम अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तब तक हम इसको रख देंगे, ताकि ये इसके अंदर अच्छे से ज़रा लहसुन और ये सारा जो है इसके अंदर, चिकन के अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। तो इसको हम साइड पे करते हैं और नेक्स्ट अपना देखते हैं कि अब हमने और क्या करना है। ठीक है, ओके गाइस, ये देखिए ऑयल हमने कढ़ाई में डाल दिया है। ठीक है,
अब इस ऑयल के अंदर ही हम ना, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, वैसे घी में पकता है, लेकिन मुझे बेसिकली घी पसंद नहीं है क्योंकि वो फिर जब सालन जम जाता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा है कि मैं ऑयल में बनाऊंगी। तो आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बन सकता है, डालडा में भी बन सकता है, ऑयल में भी बन सकता है, ठीक है। अब ये मैंने ऑयल ले लिया, अभी ऑयल मेरा ठंडा है और इसके अंदर मैं तकरीबन आधा किलो के करीब ये दही ऐड कर दूँगी, ये देखिए, ठीक है। और हमने इसके अंदर लगातार चम्मच चलाते जाना है, ठीक है। ये देखें, ऐसे छोड़ना नहीं है आपने दही को। हमने इसमें असल में एक दाना लेके आना है, दही में एक दाना सा आ जाता है जो कि कौरमे की स्पेशलिटी होती है। वो जो जब आपने देखा होगा देगी कौरमा वगैरह पकता है तो एक दाना सा उसके अंदर होता है, तो वो दाना ज़रूर होना चाहिए कौरमे के अंदर, वो बहुत अच्छा लगता है। आप ये देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता ना, ये देखें मेरा ऑयल गर्म हो रहा है और दही को देखें, ये आप देखें, आपको ये दही थोड़ा फटा फटा सा और दाने टाइप नज़र आ रहा होगा। इस तरह हमें इस तरह का दही चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए इसका दाना, आपको शायद कैमरे में सही तरीके से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है। ये देखें, ये देखें, इस तरह का आपने दाना लेके आना, ठीक है। और आपने मुझे ये भी बताना है आप लोगों ने कि आपको हमारे व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं या हमारी आपको रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो हम वो चीज़ ज़्यादा बनाया करें ताकि हमें पता हो कि हमारी ऑडियंस क्या चाहती है, तो हम उसी तरीके से चलें, उसी तरीके से इसको लेके चलें। और दूसरा ये आपको याद कराऊँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, जो नए देखने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी इसमें। अब ये देखें हमारा ये बन गया है। इसके बाद हम ये चूल्हा बंद करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये अपना चिकन, ठीक है। ये देखिए पानी समेत हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके अंदर जाएगा अब ये मसाले, आपको अगर नज़र आ रहे हों, ये देखिए इसमें है हमारी हरी इलायची जो है वो मैंने 4 से 5 अदद ली है और उनको मैंने खोल लिया है, ठीक है, जैसे खोल लेते हैं। 5 से 6 हमारे पास ब्लैक पेपर हैं, 4 से 5 हमारे पास लौंग के वो हैं, और हाफ़ टी स्पून हमारे पास जायफल जावित्री का पाउडर है, और ज़ीरा हमारे पास है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और ये हमारे पास कुछ स्टिक्स हैं दालचीनी की, ये हम सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब फिर हम इसको हिलाएंगे। और अब हम इसका चूल्हा ऑन कर देंगे, ठीक है। बंद इसलिए किया था कि अगर चिकन जाएगा उछलेगा तो ऑयल गर्म होता है, तो थोड़ा सा एहतियात करना ज़रूरी होती है। आजकल बरसात की वजह से ना माचिसें भी नहीं जलती हैं। लाइटर लाओ तो लाइटर इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है, समझ ही नहीं आती उसकी। और थोड़े से इसके अंदर हम तेज़पात के ये पत्ते ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर ये कौरमा होता तो हम इसको ढक देते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा चिकन है, और सॉरी कौरमा कह रही हूँ। अगर ये मटन होता या मीट होता तो हम इसको ढक देते ऊपर से, ताकि मीट गल जाए, उसको गलने में टाइम लगता है। लेकिन चूंकि ये चिकन है तो इसलिए हम ऊपर से मैं ढकूँगी नहीं, मैं इसको इसी तरीके से पकाऊँगी कि ताकि ये हमारा चिकन ज़्यादा ना गले और इसका पानी भी ड्राई हो जाए, ठीक है। इसी में के पानी में ये चिकन पकेगा। ओके गाइस, ये देखें जी हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। और चिकन भी हमारा गल गया, ये देखें आप, चिकन सही गल गया हमारा चिकन, और बहुत ही मज़े की खुशबू है। ये हमारा कौरमा
ऑलमोस्ट रेडी है, बस हम हल्का से इसको भूनेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी इस पर रख सकते हैं, लेकिन ये पानी के बगैर भी बहुत अच्छा लगता है। और ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है, आपने देख कर कौरमा तो खाया होगा कितना ऑयल होता है उसके अंदर, या घी कितना ज़्यादा डाला हुआ होता है। उसी हिसाब से हमने ना इसको भी ऐसे ही बनाया है। और सारे घर के मसालों से ये बना है, कोई पैकेट का मसाला इसमें नहीं डला। और खुशबू ऐसी है कि दूर तक जा रही है, ये देखिए। और इसका आप ये देखें, दही का दाना इसके अंदर चेक करें। ये दाना दही का जो वाइट वाइट आ रहा है ना, ये लाजमी होना चाहिए, ये कौरमे की पहचान होती है। अब लास्ट में जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो हमारा है रूह प्योड़ा, ठीक है। वो खुशबू के लिए होता है। अगर कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं भी डालते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना चाहें तो मत डालें। लेकिन वो कौरमे में खुशबू उसकी अच्छी लगती है, देख के कौरमे में आपको अच्छा लगता है ना, तो उसकी खुशबू एक आ रही होती है। तो रूह प्योड़ा जो है वो आपने 2 टीस्पून डालने हैं इसके अंदर, ठीक है। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बिरयानी वगैरह में भी डलता है, लेकिन बिरयानी में आजकल हम पैकेट से बना लेते हैं, तो वो ऑलमोस्ट उसके अंदर उसकी खुशबू होती है, पहले से मौजूद होता है, वो ऐसे डला होता है इनमें। ये चीज़ हमारा ये रेडी हो चुका है कौरमा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको हमारी पसंद आई होगी, और हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो हम ज़्यादा व्लॉग्स बनाएँ, रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो बहुत ज़्यादा बनाएँ, ठीक है। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।